हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिएगा कमेंट में। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप चाहे एग्री करते हैं चाहे डिसएग्री करते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के समाज में एक औरत की क्या जगह है, इस क्वेश्चन को कई बार कई मंच पे कई जगह पे डिस्कस किया गया। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आज की वुमेन जो है सेल्फ सफिशिएंट है। वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि एक तरफ वो अपनी फैमिली का लोड भी बर्दाश्त करती है, उसको भी आ, साथ में लेके चलती है। दूसरी तरफ वो टेक्नीशियन भी है, टेक्नोलॉजी भी में भी वो माहिर है। उसके ऊपर फैमिली का, घर का भी प्रेशर है, फैमिली का भी प्रेशर है, बाहर का जॉब का भी प्रेशर है। और उसके बाद भी उसके अंदर इतना पेशेंस एंड टॉलरेंस है। तो इन सब के बावजूद क्या आप एक औरत को एक आदमी के बराबर समझते हो? मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपको इस वीडियो में। और आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। क्या आप उसको आदमी के बराबर समझते हो? अगर हम पिछले टाइम में देखें, जो हमारा वैदिक काल था, उसमें धर्म और राजनीति में औरतें आदमियों के से बराबर थीं, बल्कि उनसे ऊंचा स्थान था। तो आप ध्यान दें इस बात का कि उनका स्थान, नारी का स्थान नर से हमेशा ही ऊंचा था। वैदिक काल में नारी में 2 मात्राएं नर से ज़्यादा होती हैं। उस वक्त की नारी वेद पढ़ती थी, युद्ध कला में पारंगत थी, राजपाट भी संभालती थी और वधु की इच्छा से ही शादी होती थी। उनको स्वयंवर का भी अधिकार था और उस टाइम बाल विवाह नहीं होते थे। तो फिर नारी का स्थान इतने ऊंचे से गिर के नीचे कैसे आया? और ये सब पतन शुरू हुआ महाभारत युद्ध के बाद। युद्ध का परिणाम था कि सारा समाज ही बिखर गया और जो औरतों का ऊंचा दर्जा था वो नीचे आके बराबरी के दर्जे पे आ गया। और उनके काम डिवाइड होने लगे कि हाँ, आदमी बाहर के काम कर रहे हैं, बाहर से कमा के लाते हैं, और औरतों को घर में घर का काम मिल, घर के काम काज, खाना पीना, बच्चे पालना, घर की देखभाल, पति की देखभाल। फिर भी नारी की इज्जत थी। जो सबसे ज़्यादा पतन हुआ नारी का वो हुआ मध्यकाल। तब उनके ऊपर धार्मिक दबाव और शोषण शुरू हुआ। और जो इस टाइम नारी के ऊपर शोषण हो रहा था, उसके बचाव के लिए ही नारी को शिक्षा से वंचित रखा गया, घर में बंद करके रखा जाने लगा और बाल विवाह शुरू हो गए। वो काल सच में ही बहुत खराब काल था विमेन के लिए, पतन का काल था। लेकिन फिर उसमें रिफॉर्म हुए। और अब आप आ जाओ, आज की कंडीशन क्या है। आज अगर आप देखो तो जो हम लड़कियां, औरतें जो कहते हैं हमें बराबरी का स्थान चाहिए, बराबरी का स्थान चाहिए, आप बताओ, एक नारी का स्थान हमारे वेद में हमेशा ही पुरुषों से ऊंचा रखा गया है। तो अगर हम बराबरी का स्थान चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को गिरा रहे हैं, ऊंचा नहीं उठा रहे। हम खुद ही अपने स्थान को ऊंचे से नीचे गिरा रहे हैं। आजकल लेडीज़ ने, आजकल की लड़कियों ने बराबरी का मतलब ही बदल दिया है। बराबरी का मतलब ये है कि आप उनके बराबर पढ़ो लिखो, उनसे अच्छी जॉब्स करो, जो कि बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं। और मैं तो यहाँ पे बात करने वाली हूँ उन लड़कियों की, सभी, कुछ ऐसी लड़कियाँ, कुछ ऐसी औरतें, कुछ ऐसी नारी जाति जो कि सिर्फ लड़की होने का बेनिफिट उठाने को ही बराबरी समझती हैं। वो लोग इतनी कंफ्यूज हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो बराबरी कर रही हैं या नीचे गिर रही हैं या ऊपर उठ रही हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता। उस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती हैं। जब जिस तरह की सिचुएशन होती है, वो कभी कहती है हम लड़की हैं इसलिए हमें ये मिलना चाहिए, कभी उनका मत होता है कि हाँ हम लड़कों के बराबर हैं, कभी उनका मत होता है कि नहीं हम तो लड़की हैं इसलिए हमें ये बेनिफिट मिलना चाहिए। इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को ऊंचा उठाओ। और आदमियों आप हमेशा ही लड़कों से ऊपर हो। बिना सोचे समझे बराबरी करने के चक्कर में आप अपने आप को नीचे ना गिराओ। समाज में एक अच्छा दर्जा लेने के लिए पढ़ना लिखना और
लड़कों के से ज़्यादा अच्छी जॉब्स करके दिखाना, सेल्फ सफिशिएंट बनना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। गलत बराबरी के चक्कर में आप अपने आप को इतना ना गिरा लो कि आपके खुद के फैमिली में ही जो मेल मेंबर है वही आपके ऊपर अटैक कर दें, वही आपका मुंह तोड़ दें। हर जगह बेचारी बन के बेनिफिट, लड़की होने का बेनिफिट लेने से अच्छा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। औरत होने का ऐसा गलत फ़ायदा ना उठाओ कि आप बेचारी बन बन के बेनिफिट लेते रहो और किसी भी लड़के के ऊपर आप रेप केस लगा दो, अपने ससुराल वालों के ऊपर केस कर दो, अपने माँ समान, माँ बाप जैसे सास ससुर की आप ऑन कैमरा बेइज्जती कर दो। अगर यही सब करना है तो इसको ही आप बराबरी कहते हो, तो ये इस तरह की बराबरी से कभी भी आप किसी अच्छी जगह, ऊंची जगह पे नहीं पहुंचोगे, कोई भी ऊंचा मकाम आपको नहीं मिलेगा। और जो भी ये कर्म हो रहे हैं और साथ में अगर आपके माँ बाप भी सामने देख के अपनी आंखों से उसका साथ दे रहे हैं, तो कल को आपके घर में भी यही सब होगा ही होगा और वही हो रहा है। और आज आपके ऊपर अगर अटैक हुआ, आपके घर वालों ने ही आपका मुंह तोड़ दिया, तो आज आपके साथ समाज में कोई भी खड़ा नहीं है, बल्कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। और ऐसा ही होता है, जब आप किसी और के साथ बुरा करते हो तो सामने आता ही आता है। समाज में अपना एक ऐसा स्थान बनाओ कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है तो समाज आपके साथ खड़ा हो, मजाक ना बनाए, आपका साथ दे। तो मैं तो एंड में यही कहूँगी हर वुमेन को, प्लीज़ अब तो आप जाग जाओ, अब तो समझ लो अपने पावर को और अपनी राइट प्लेस जो आपकी सही जगह है, वो है किसी भी आदमी से ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।